Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Welcome back to all of you by the Park Garrison School, Nankana Sahib. In biology class, today our lecture is kidney transplant. This topic is from the chapter number 11 from the 10th standard biology and the lecture number is 22. Our previous lecture was about the kidney transplant. हम इसको रिकॉल करते हैं. किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर बेटा हमने इसको डिफाइन किया था, इसके हमने काजेस डिस्कस की थी, सिम्टम्स डिस्कस किए थे और फिर हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा था. ट्रीटमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो तरह का ट्रीटमेंट है हमारे पास. एक हमारे पास था डायलाइसिस का. डायलाइसिस का जो ट्रीटमेंट था इसमें दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी. एक हमने पेरिटोनियल डायलाइसिस डिस्कस किया था और हेमोडायलाइसिस डिस्कस किया था. और ये वाला जो टॉपिक है ये आज हम डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट. ट्रीटमेंट किडनी फेलियर के दो तरह के थे. एक हमने डिस्कस कर लिया था डायलाइसिस वाला. किडनी ट्रांसप्लांट हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है जी, सेम टॉपिक हेयर. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि आपने डायलाइसिस के बारे में पढ़ा तो आपने देखा कि डायलाइसिस जो है वो एक अनप्लेजेंट सा मेथड है. उसमें आपको एक रूटीन में डायलाइसिस करवाना पड़ता है डेली बेसिस पर, या फिर आपको हर दूसरे दिन ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है. ठीक है जी. तो वो पेशेंट के लिए भी और पेशेंट के साथ जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं उनके लिए, दोनों के लिए वो अनप्लेजेंट सा होता है और बोरिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो लिहाजा इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इसका जो एंड ट्रीटमेंट होता है, जो इसका फाइनल ट्रीटमेंट होता है, उसे हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं. तो सबसे पहले हम किडनी ट्रांसप्लांट को बेटा डिफाइन करते हैं. व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट? तो बेटा किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ जो पहले से मौजूद है, कहीं पे वो अटैच है, उसको हटाकर उसकी जगह कोई नई चीज़ लगा देना, इसको कहते हैं अटैच कर देना, इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट. ठीक है जी. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट. तो इसकी डिफाइन होगी रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद द डोनर हेल्दी किडनी. तो हम पेशेंट का जो डैमेज किडनी है, जो फेलियर किडनी है, उसको हम हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे और उसको फिर हम रिप्लेस करेंगे विद द डोनर हेल्दी किडनी. डोनर कहते हैं जो डोनेट करे. ठीक है. तो जो अपना किडनी डोनेट करेगा, ठीक है ना जी, तो उसे हम डोनर कहते हैं. ठीक है. तो डोनर का हेल्दी किडनी जो है वो हम पेशेंट की बॉडी में जो है वो अटैच कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे. ठीक है जी. तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि डोनर जो है वो अपनी किडनी क्यों देगा, जबकि उसको तो खुद ज़रूरत है किडनी की. तो बेटा मैं ये आपको बताता चलूँ कि हमारे पास दो किडनी होते हैं. अगर एक किडनी किसी इमरजेंसी हालत में आप किसी को डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपका बहुत कोई प्यारा है, तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक किडनी के साथ भी लाइफ जो है वो चल सकती है. लेकिन ये है कि उसमें फिर आप ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते. ठीक है. तो बहरहाल जो है वो आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं किडनी के साथ. ओके. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हु डोनेट अ किडनी, कौन से लोग जो हैं वो किडनी डोनेट कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये है कि किडनी डोनेट करने वाला जो है वो डिसीज्ड पर्सन भी हो सकता है, यानी मुर्दा शख्स हो सकता है. ठीक है. या फिर जिंदा शख्स जो है वो भी किडनी डोनेट कर सकता है. ठीक है जी. और दूसरी बात ये है कि जो किडनी डोनेटर होता है वो पेशेंट का रिलेटिव भी हो सकता है, और अगर रिलेटिव नहीं भी होगा तो फिर भी वो किडनी डोनेट कर सकता है. तो इन दोनों सूरतों में जो है वो किडनी डोनेट कर सकता है. ठीक है. यहाँ पे मैंने लिख रखा है डोनर में बी डिसीज, यानी मुर्दा हालत में हो,
मर चुका हो उसका भी किडनी लिया जा सकता है, या अगर वो जिंदा है तो जिंदा जो आदमी है वो भी किडनी डोनेट कर सकता है। एक किडनी वो डोनेट कर देगा, एक के साथ फिर वो जिंदा रह लेगा, ठीक है जी, अपनी लाइफ गुजारेगा। डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो जो डोनर होता है वो पेशेंट का रिश्तेदार भी हो सकता है और नहीं भी तो फिर भी वो डोनेट कर सकता है, ठीक है, दोनों सूरतों में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट शुड बी डन बाय डॉक्टर बिफोर ट्रांसप्लांट। अच्छा, अब जो डॉक्टर ने देखना होता है ट्रांसप्लांट करने से पहले कौन कौन सी एहतियातें हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो उन्होंने लेने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे हम बेटा ब्लड, आपने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते हैं, हम किसी को हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड जो है वो पेशेंट का और डोनर का जो है उसको पहले तो उसको चेक किया जाता है कि वो सेम ब्लड ग्रुप है या नहीं है। अगर वो सेम ब्लड ग्रुप होगा तो उसके बाद उसको फिर मैच किया जाता है ब्लड को। अगर ब्लड की मैचिंग आएगी, यानी पेशेंट का ब्लड दिया जाता है डोनर का सैंपल के तौर पर, उन दोनों को मिक्स किया जाता है, अगर क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है, तो फिर वो ब्लड जो है वो डोनेट होता है, ठीक है। इसी तरह जब हम कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं या हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या करना होता है कि हमने जो टिश्यू प्रोटीन होती है वो मैच करनी होती है। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेंगे, वो उसकी टिश्यू प्रोटीन मैच करेंगे, डोनर की और पेशेंट की टिश्यू प्रोटीन को मैच किया जाएगा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर डॉक्टर फिर क्या करेंगे, जब टिश्यू प्रोटीन मैच आ जाएगी तो उसके बाद वो क्या करेंगे कि जो डोनर का किडनी है पेशेंट के बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। और ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे कि साफ ज़ाहिर है कि वो जो ब्लड वेजल्स हैं, जो खून की नालियाँ हैं, वो उस किडनी से अटैच करेंगे और जो यूराइनरी सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा उसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट शुड बी मैच्ड। डोनर किडनी transplanted into patient body and connected to the blood vessels and urinary system, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम और ब्लड वेसल के साथ उसको अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उसकी जो लाइफ है वो कितनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज लाइफ जो किडनी फर्स्ट टाइम हमने ट्रांसप्लांट किया है उसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो 10 to 15 ईयर्स होती है, यानी कम से कम वो 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक वो काम करता रहेगा, उसके बाद वो भी काम करना छोड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि फिर हम सेकंड किडनी भी डोनेट कर सकते हैं। सेकंड किडनी, वो पेशेंट जिसने एक किडनी पहले से ही ट्रांसप्लांट करवाया हुआ था, उसका वो फेल हो गया है, तो वो दूसरा किडनी भी ट्रांसप्लांट करवा सकता है उसी जगह पे, ठीक है जी। तो दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, ठीक है जी। एवरेज लाइफ जो है वो 10 to 15 ईयर्स है जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। आफ्टर ट्रांसप्लांट फेल, जब कभी इन्हीं साल्स के अंदर जो किडनी ट्रांसप्लांट अगर वो फेल हो जाती है तो सेकंड किडनी में भी ट्रांसप्लांट, ठीक है जी, उसी सेम पेशेंट को आप दूसरा किडनी भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो था किडनी ट्रांसप्लांट। अब हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात किडनी को ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, ठीक है जी। तो वो प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम। सबसे पहले तो उसमें प्रॉब्लम है कि टिश्यू का मैच ना होना। बाज़ औक़ात क्या होता है कि टिश्यू को मैच नहीं किया जाता या उसमें बेएहतियाती होती है, ख्याल नहीं किया जाता, तो टिश्यू जो है वो रिजेक्शन हो जाती है, टिश्यू एक्सेप्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो आपने कनेक्शन लगाए हैं यूराइनरी सिस्टम का किडनी के साथ या ब्लड वेसल्स का, वहाँ पे आपको इन्फेक्शंस हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे किसी पॉइंट पे आपको इन्फेक्शन या एक से ज़्यादा पॉइंट पे आपको इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है।
तो ये भी हो सकता है कि आपने ट्रांसप्लांट किया है तो आपका किडनी जो है वो उसने फंक्शन स्टार्ट नहीं किया सही तरह से, तो इम्बैलेंस इन बॉडी साल्ट भी आपको हो सकता है। यानी जो प्रॉब्लम आपको आती है किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद, उसमें एक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन आ सकती है, ठीक है, टिश्यू एक्सेप्टेंस नहीं होती, उस वजह से इन्फेक्शंस हो सकती है आपको जहाँ पे आपने कनेक्शन लगाए हैं, और इम्बैलेंस इन बॉडी साल्ट, और बॉडी साल्ट आपके इम्बैलेंस हो सकते हैं। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको आपकी बॉडी के अंदर ये दो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बोन प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, और आपको अल्सर हो सकता है, ठीक है जी। ये आपको ट्रांसप्लांट के बाद प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर ट्रांसप्लांट आपकी सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है जी। इस लेक्चर में जो आपके इम्पोर्टेंस शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं एग्जामिनेशन डिकोडेड में। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन जो हमने स्टडी किया है, ये आपको एज ए लॉन्ग आ सकता है, राइट अ नोट ऑन अ किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। उसके बाद इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी लिए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि किडनी ट्रांसप्लांट को हमने डिफाइन किया है, तो आपसे पूछा जा सकता है हु डोनेट आ किडनी, कौन किडनी डोनेट कर सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट जो भी हमने डिस्कस की है, तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।